इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले किन प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करता हूँ, किन रूल्स को मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले, किन मार्केट कंडीशंस में मैं इन्वेस्टमेंट्स करना प्रेफर करता हूँ, इन सभी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग. दिस इज द investment performance report of Invest Like Berlin. In the previous cycle, we invested in almost 15 to 16 stocks, and these are the returns: 132%, 729%, 31%, 128%, 28%, 80%, and so on. Now, how I achieved these returns? I will be explaining you this. Okay, क्या principles थे, किन बातों का ध्यान रखा था और कब मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी. To verify this report, you can simply go to the Invest Like Berlin Telegram channel. There you will find the stocks with date and time so that you can easily verify it with live market data. Okay, now I will just say one thing, that आपको बहुत ज़्यादा IQ रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना रिक्वायर्ड नहीं है. जस्ट काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उनको समझना है आपको और सेम चीज़ों को अप्लाई करना है. ओके, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना रिक्वायर्ड है ऐसे रिटर्न्स निकालने के लिए. ओके, इन्वेस्टिंग इज ईजी बट all you need is patience. Okay, now let me explain you all the things. First of all, to all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the learning sessions of Trade Like Berlin. Let's begin with the session, guys. जिन भी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ उसको आप सीक्रेट कहना चाहते हो तो वो सीक्रेट कह सकते हो. उनको अगर आप कोई स्ट्रिक्ट रूल्स कहना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट रूल्स कह सकते हो. अगर आप प्रिंसिपल्स कहना चाहते हो तो प्रिंसिपल्स कह सकते हो. मैं जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको मैं कहता हूं कॉमन सेंस. दैट्स इट. ओके, सिंपल कॉमन सेंस. अब इस कॉमन सेंस का जो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं उसको ध्यान से समझना है. ओके, बढ़ते हैं फर्स्ट रूल की तरफ. जो रूल है वो ये कहता है कि यू हैव टू लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड. लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए. ओके, मैंने जो आपको वर्ड बताया था कॉमन सेंस. ओके, आपको पता है एक बुल मार्केट में हर दूसरा बंदा एक मार्केट एनालिस्ट है. एनीवन कैन बिकम अ मार्केट एनालिस्ट इन अ बुलिश मार्केट. ओके, बुलिश मार्केट मतलब एक बड़ा ट्रेंड जो कि लास्ट 2 से 3 साल से चलता आ रहा है. वी कॉल इट लॉन्ग टर्म ट्रेंड. ओके, इस बुलिश मार्केट में एनीवन कैन बिकम अ मार्केट एनालिस्ट. ओके, नाउ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम देम इज कॉमन सेंस. हमें उनसे अलग क्या बनाता है? कॉमन सेंस बनाती है. ठीक है, अब उन कॉमन सेंस को समझते हैं कि किन बातों का अपन को ध्यान रखना है. पहली चीज, वी हैव टू लुक फॉर अ बुलिश ट्रेंड. सेकंड थिंग इज वी हैव टू लुक फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि क्या होगा? बेरिश होगा. दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड दिस इज द शॉर्ट टर्म ट्रेंड. 5 से 6 मंथ का जो ट्रेंड होता है वी कॉल इट अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड. ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होती है? ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड होती है अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपन इस बड़े ट्रेंड में एंटर ले पाए. ओके, तो जो 2 पहली बातें बताई हैं वो क्या है? एक बुलिश लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है और एक बेरिश शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी. नाउ हियर यू हैव टू सी दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड. ओके, एंड दिस इज शॉर्ट टर्म ट्रेंड. ये कब से चलता आ रहा है? ये लगभग पिछले 2 साल से चलता आ रहा है. और ये कब से चलता आ रहा है? ये पिछले 7 से 8 महीने से चलता आ रहा है. ठीक है, तो अपन को ये 2 चीज़ें जो रिक्वायर्ड रहेंगी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए. ठीक है, अपन इन्वेस्टमेंट्स कब करेंगे? इन करेक्शन में करेंगे. ठीक है, अपन को स्टॉक्स कब लेना है? जब स्टॉक्स डाउन हो 40 से 50%. ओके, 40 से 50% जब स्टॉक्स डाउन मिलेंगे, जब एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे, तब अपन एंटर करेंगे. आई कॉल इट द थर्ड रूल ऑफ एंट्री. तीसरा रूल क्या होना चाहिए? कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से डाउन हो 40 से 50%. जब मार्केट एक बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रहता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है. ठीक है, तो जब ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस आती है, ठीक है, जैसे निफ्टी में ये जो करेक्शन है ये अगर आई 15% की, तो इस 15% की करेक्शन में ये जो मिड कैप होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप और जो स्मॉल कैप होते हैं उनके जो स्टॉक्स हैं वो 40 से 50% तक करेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये निफ्टी का मैंने टॉप लिया और ये मैंने बॉटम लिया. निफ्टी कितना करेक्ट हुआ है? 17.36%. ओके, मैं किसी भी एक रैंडम स्टॉक को लेता हूँ फ्रॉम मिड कैप और फ्रॉम स्मॉल कैप. ठीक है, जैसे ले लेते हैं अपन इस स्टॉक को लेते हैं. ठीक है, वैसे तो आप कोई भी स्टॉक बोलो तो
मैं किसी को भी अगर सर्च करूंगा तो सेम ही रिजल्ट आने वाले। अब आप देखो ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है, 44% डाउन है, ठीक है। किसी रेलवे का स्टॉक लेते हैं, फ्रॉम द हाई टू द लो कितना डाउन है, 54%। फ्रॉम द हाई टू द लो कितना डाउन है, 52%। निफ्टी कितना गिरा है, सिर्फ और सिर्फ 15%। स्टॉक्स कितने डाउन है, 50%, 52%, इवन 60%। बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 60% भी डाउन है। क्यों है ऐसा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, ऐसा क्यों है। देखो यार, जो स्मॉल कैप्स होते हैं और जो मिड कैप्स होते हैं वो भागते भी उतना तेज है और गिरते भी इतना तेज है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग उतनी तेज होती है। ओके, पैनिक सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग तेज होती है, स्टॉक्स एक एक दिन में 7-7, 8-8, 10-10% क्रैश करते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप बहुत ज़्यादा रिवॉर्डेबल होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो थर्ड रूल है, अपन को स्टॉक्स कब लेने, जो 40 से 50% डाउन हो। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं उठा लेना है कि 40 से 50% डाउन और मैं उठा लिया। मैं आपको फोर्थ रूल बताऊंगा, उसको फॉलो करते हुए अपन को ऐसे स्टॉक्स उठाने हैं, ठीक है। अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपन 40 to 50% के स्टॉक क्यों लेंगे। अपन इसलिए लेंगे ताकि जहां से अपन उठाएं, और अगर ये स्टॉक मान के चलो जो मार्केट है, जो ओवरऑल मार्केट है, जो निफ्टी है, वो रिकवर करना चालू करता है, ठीक है। बुलिश मार्केट है, रिकवरी फॉर श्योर आएंगी, आज नहीं आए, 2 महीने बाद आए, बट आएगी। तो जब रिकवरी चालू होगी और मार्केट फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, तो ये स्टॉक्स भी धीरे धीरे रिकवर करना चालू करेंगे। अपन ये नहीं बोल सकते कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक ही करके और ऊपर चले जाएंगे, बट अपन ये जरूर बोल सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट करेंगे, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय कर रखा है, समझो 500 रुपए पे बाय करके रखा है इसने, ठीक है। इसने क्या बनाई थी, रैंडम एंट्री बनाई थी, जो मैंने आपको पार्ट बताया था कि एवरी सेकंड पर्सन इज अ मार्केट एनालिस्ट इन अ बुल मार्केट। तो उसने क्या किया, एंट्री यहाँ बनाया, ये सोच करके मार्केट तो ऊपर ही जाना है। बट क्या हुआ, इसकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी डाउन आ गई, लगभग कितनी डाउन आ गई, 50% डाउन आ गई। नाउ यू आर वॉइस, यू हैव अ कॉमन सेंस टू मेक एन एंट्री, यू मेड एंट्री हियर। नाउ व्हाट यू विल बी टारगेटिंग, यू विल बी टारगेटिंग सिंपली दिस एरिया। अब यहां से यहां आप पहुंचोगे तो आपका रिटर्न्स कितने होंगे, 50% नहीं होंगे, 100% रिटर्न होंगे। 250 पे आप बाय कर रहे हो, 500 रुपए का अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो 100% होंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप देखोगे मेरे इन्वेस्टमेंट्स को, मेरे करंट साइकिल के इन्वेस्टमेंट्स को और मेरे प्रीवियस साइकिल के इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपको एक अंतर दिखेगा, एक फ़र्क दिखेगा। वो फ़र्क क्या है कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट्स कम कर दिया हूँ और स्मॉल कैप और मिड कैप में मैंने बढ़ा दिए। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रीवियस साइकिल को देखोगे, प्रीवियस साइकिल की रिपोर्ट को देखोगे, तो वहाँ पे क्या पता चलेगा कि मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहे थे। ओके, बट जो लार्ज कैप्स हैं वो रिटर्न्स क्या दे रहे थे, 10%, 15%, ठीक है। टाटा केमिकल्स को अगर आप देखोगे तो 12 से 13% के रिटर्न्स थे। ओके, और दूसरे कुछ बड़े स्टॉक्स देखोगे तो वहाँ पर रिटर्न्स क्या दिखेंगे, 12%, 15%, 20%। नो, आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट 50 to 60% रिटर्न्स पर साइकिल, क्योंकि मैं उतना पेशेंस भी रख रहा हूँ। ओके, सो टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मैं पेशेंस रख रहा हूँ कितना, एक बुल मार्केट चलता जा रहा है, मैं 8 से 9 महीना वेट कर रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी का। जब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं यहाँ से 12 से 15% रिटर्न के लिए तो टारगेट करूंगा नहीं ना, सिंपली टारगेट करूंगा कि एटलीस्ट मेरे को 50 to 60% रिटर्न तो मिले ही। ओके, सो वो पेशेंस को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। इस साइकिल के अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे, जो करंट साइकिल के इन्वेस्टमेंट्स हैं, अवेंटेल, फिलाटेक्स, BCPL रेलवे, अल कार्गो, ECOS मोबिलिटी। अब आपको पता है कि एक महीने के अंदर इनके रिटर्न्स क्या हैं। अवेंटेल 119 रुपीज़ पे शेयर किया था, 150 रुपीज़ के आसपास आई है। फिलाटेक्स 45 रुपीज़ पे शेयर किया था, 58 रुपये का हाई है। ओके, BCPL रेलवे 70 रुपीज़ के आसपास एंट्री थी, 120 रुपये के आसपास का हाई है। AL कार्गो समवेयर अराउंड 30 रुपीज़ पे शेयर किया था, 32 to 33 रुपीज़ के आसपास का हाई है। ECOS मोबिलिटी 256 रुपये पे शेयर किया था और जो हाई था वो था 300 रुपीज़ के आसपास। रिटर्न्स देखो आप, अभी ही मेरे रिटर्न्स एवरेज रिटर्न्स 20% के अबव है, अभी ही एवरेज रिटर्न्स बता रहा हूँ मैं। ओके, बाकी अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो 27-28% और BCPL में समवेयर अराउंड मोर देन 50 to 60%, ECOS में 20% अबव। तो ये एक महीने के रिटर्न है। ओके, अब ये रिटर्न्स और बढ़ेंगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। जैसे मैं निफ्टी को दिखाऊं, निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जब जैसे ही बढ़ना चालू होगा, निफ्टी यहाँ तक आ जाएगा ना, तो वो जो स्टॉक्स हैं वो 50% के ऊपर ही जा रहे होंगे और जो मेरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया रहेगा। बट स्टिल आई होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज इन स्टॉक्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ
रैंडमली बाय नहीं किया है, जो फोर्थ रूल है उसको अप्लाई करके बाय किया है। सो जो फोर्थ रूल है उसको समझते हैं। फोर्थ रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्मॉल कैप में और मिड कैप में एंट्री बनाते हो तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पंप एंड डंप कर दिए जाते हैं। ऐसे स्टॉक में एंट्री लेने से आपको कौन बचाएगा? ये जो फोर्थ रूल है वो। ओके, फोर्थ रूल काफ़ी सिंपल है। इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और काफ़ी ईजी है। ओके, पहली चीज़ क्या है कि अपन ने ऐसा स्टॉक खोज लिया जो समझ लो XYZ कंपनी है जो 50% डाउन है, ओके, अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, ये एक थर्ड रूल की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मेट होती है। थर्ड रूल ये बोलता है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ रूल आपको अप्लाई करना है जैसे ही आपको ये रिक्वायरमेंट मेट हो जाएगी। फोर्थ रूल अप्लाई करना है। फोर्थ रूल ये कहता है कि आपको स्टॉक में पार्टिसिपेशन देखना है। ठीक है, कि स्टॉक में पार्टिसिपेशन किनका है। जनरली स्टॉक में 4 से 5 पार्टिसिपेशंस होते हैं: प्रोमोटर, पब्लिक, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट बहुत रेयर स्टॉक्स में होती हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनमें इन चारों का पार्टिसिपेशन हो। ओके, हमेशा याद रखो इस चीज़ को कि जिस स्टॉक में प्रोमोटर और पब्लिक ये दो लोग हैं उनको अवॉइड करो। मैं ये नहीं कहता कि सब स्टॉक्स मैनिपुलेटिव है, बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 10 में से 2 स्टॉक मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, 2 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो मैनिपुलेट हो सकते हैं, और कहीं बैड लक से आप वहाँ फंस ना जाओ। इसलिए मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड करो। ओके, ऐसे स्टॉक्स को देखो जिनमें ये चारों हों: पब्लिक, प्रोमोटर, FIIs, DIIs। ये चारों अगर हैं तो फॉर श्योर यू कैन इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। ओके, इनका पार्टिसिपेशन जो मैनिपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगा। ओके, दैट्स ऑल आई वांट टू से। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको कंपनी का पास्ट 5 साल का ग्रोथ देखना है। ओके, ग्रोथ में आप किन चीज़ों को देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है JKL। ओके, ये 2 कंपनीज हैं। पिछले 5 साल का अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट अपन उठा करके देखें, कोई भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। दोनों ही स्टॉक आपको मिल रहे हैं 50% डिस्काउंट में। ठीक है, दोनों ही स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। दोनों में ही रिक्वायरमेंट मेट हो रही है, जो थर्ड रूल है दोनों में अप्लाई हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर कौन सा स्टॉक बेटर है, कैसे पहचाने? अब दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रोमोटर भी है, पब्लिक भी है, FIIs भी है और DIIs भी है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, प्रमोटर है, पब्लिक है, FIIs भी है और DIIs भी है। ठीक है, दोनों में ही सारी चीज़ें मैच हो रही। क्या चीज़ ऐसी हैं जो आपको बेटर स्टॉक फाइंड आउट करने में मदद करेंगी? वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी का 5 साल का बिजनेस कैसा है, लास्ट 5 ईयर का। ये जस्ट एक एड ऑन है। ओके, लास्ट 5 ईयर का जो बिजनेस है वो कैसा है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनमें ये दोनों स्टॉक ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेगा और ये भी ग्रो करेगा। ठीक है, जब आप 50% डिस्काउंट में उठा रहे हो तो ये भी ग्रो करेगा और ये भी ग्रो करेगा। कौन ज़्यादा ग्रो करेगा उसको लेना है अपन को। ठीक है, पिछले 5 साल का बिजनेस देखना है। जैसे XYZ कंपनी है, उसका 2020 पे जो 2020 है वहाँ पर जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 500 CR। 2025 पे कंपनी की सेल है 400 CR। और इसी के अगेंस्ट में जो JKL कंपनी है, 2020 में इस कंपनी का बिजनेस था 100 CR का, 2025 में सेम कंपनी का बिजनेस 1000 CR का है। और दोनों ही स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। किस स्टॉक में आप प्रेफर करोगे इन्वेस्टमेंट करना? फॉर श्योर आप इस पे लोगे ना। फॉर श्योर इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ज़्यादा जल्दी भागे। ओके, सो ऑलवेज लुक एट दी स्मॉल थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ओके, तो दैट्स ऑल कि जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको वो ध्यान पे रखना है। क्या क्या है मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, ठीक है, देन स्टॉक कितना डिस्काउंट में मिल रहा है, एंड देन उसके बाद स्टॉक में पार्टिसिपेशन किनका कितना है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या क्या है। ये 4 रूल आपको ध्यान पे रखने हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, डिस्काउंट कितना है और स्टॉक में पार्टिसिपेशन किनका किनका है। दैट्स ऑल। ओके, इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखते हो और उस हिसाब से आप अगर इन रूल्स को फॉलो करके अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स बनाते हो और पेशेंस रखते हो, आई कैन टेल यू दैट यू विल मेक मनी अगेंस्ट अ वेरी स्मॉल रिस्क। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रिस्क ज़ीरो है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर 30% का रिस्क लेना हो, 1000 रुपये में से 3000 रुपये का रिस्क लेना हो और उसके अगेंस्ट में आपको 1000 रुपये मिल रहे हो, तो क्यों नहीं लेना है रिस्क? वाई नॉट टू टेक द रिस्क? फॉर श्योर विल बी टेकिंग द रिस्क। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आप कुछ ना कुछ सीखे होगे। सेम रूल्स को आप अप्लाई करो और बाकी तो सेम रूल्स
पैसा बना करके देंगे. Just you need some patience, you just need to do some research, that's all. See you all in the next session. Just want to say, stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. Just stay alert from the fake Telegram channel. If you want to join the Telegram channel, just join from the link in the description, और कहीं से join करने की जरूरत नहीं. See you all in the next session guys. Bye, take care, have a great day.